तो दोस्तों, मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। ऐसा मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, पर अभी थोड़ी बहुत ठीक है, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, माइकल ने लास्ट नाइट में यान को काफ़ी टीज़ किया था और सुबह हो गई थी। हम देखते हैं कि पीछे बेस में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हुए थे और यहाँ पे एक लड़का होता है जो बोल रहा होता है सबको, क्या सब लोग रेडी हो गए हैं, हमको टाउन के लिए निकलना है। सो मैं तुम सबको कह रहा हूँ और अच्छे से बता रहा हूँ कि एक दूसरे के ऊपर नज़र रखना और अपना ख्याल रखना, सबको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो पीछे से उस क्राउड से कोई बोलता है कि वाओ, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये एक एक्शन मूवी स्टार हुआ करता था अपोकलिप्स के पहले, क्या तुम्हें पता है? और एक लड़की कहती है कि आई होप हमारा ये ट्रिप डेंजरस ना हो। और दूसरी कहती है कि हम हमेशा की तरह सप्लाई के लिए जा रहे हैं और हम यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी नहीं मारने जा रहे हैं, तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए। और बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वीचेंग ने अपनी साइकिक पावर को अवेक किया है, तो सब ठीक ही रहेगा। और हम देखते हैं कि उस बंदे की नज़र इयान के ऊपर जाती है और इयान को देखते हुए वो बोलता है उसके पास जाके और कहता है कि हाय, मैं वीचेंग हूँ और मैं इस सर्च ग्रुप का फिलहाल के लिए लीडर हूँ। और बोलता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? पर क्या तुम्हें मेरे बारे में पता है? तो बोलती है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रुप में 3 लड़कियाँ उसके ऊपर गुस्सा करके बोल रही होती है कि कितना रूड है, आखिर इसके साथ क्या हुआ है गलत? पर साथ ही साथ कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं कि आखिर ये कौन है? ये एक एक्शन मूवी स्टार रह चुका है अपोकलिप्स के पहले, ठीक है? और साथ ही साथ ये अभी भी स्टार है जिसने अपनी साइकिक पावर को अवेक किया है। तो तुम्हें फ्लैटर्ड होना चाहिए कि तुम्हें खुद को लकी मानना चाहिए कि उसने तुमसे बात किया है। और इयान उन लोगों को बोलती है कि ओके, और साथ ही साथ सोचती है कि अब मुझे पता चला कि सारे के सारे लोग आखिर मर क्यों जाते थे इसके टीम में पास्ट लाइफ में। और उसमें से लड़कियां कहते हुए बोलती है उसके तरह गुस्सा होते हुए कि तुम्हारे ऐसे एटीट्यूड के वजह से मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि हम अपोकलिप्स में हैं। अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो यहाँ पे कोई भी केयर नहीं करेगा। और दूसरी लड़की कहती है कि ये सही कह रही है, तुम बीच बेटर बिहेव करो, तुम्हारे जैसे लोग इस अपोकलिप्स में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करते हैं। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई अपना गन चला देता है, फायर कर देता है हवा में। और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रो गिर चुका था उसके पैर के नीचे और ये बंदा और कोई नहीं माइकल होता है और बोलता है कि सो अनोइंग, ऐसा वो उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोलता है। और यहाँ पे लड़कियां कहती है कि उसने फायर किया, क्रैप, ये तो बहुत स्कैरी है। और यहाँ पे इयन बोलती है कि पुअर म्यूटेंट क्रो, अपनी प्रोफाइल को लो रखो, नहीं तो इसी की तरह मारे जाओगे, उस क्रो की तरह मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ी होती है जिससे इन लोग जाने वाले हैं और वो बंदा बोलता है कि ठीक है, सब लोग चलो। और वो जाते जाते सोचता है आखिर ये क्या हिंट देने की कोशिश कर रही है, ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अलग भी है। हम यहाँ पे देखते हैं उस टाउन का सीन और यहाँ पे इयान अपनी नज़र घुमाती है हर तरफ और बोलती है कि इतना स्ट्रेंज क्यों है, यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी नज़र नहीं आ रहे हैं। और बोलती है फिर ऐसा क्यों है कि पास्ट लाइफ में इसके टीम में इतने सारे लोग मारे गए थे। और वो बोलता है बंदा सब लोग को ऐसा कमांड देता है कि ऑलराइट गाइस, और कहता है कि तुम लोग एक दूसरे से टीम अप कर लो और ज़्यादा दूर मत जाना और जितनी सप्लाईज हो सके उतना खोजना। और यहाँ पे इसी प्लेस पे कुछ घंटे बाद सब एक जगह आके मिलना। और वो लड़कियाँ, वो जो 3 लड़कियाँ इयान से भिड़ने की कोशिश कर रही थी, उनमें से लड़कियाँ कहती है ये चीज़ इतना डेंजरस नहीं है जैसा मैंने सोचा था। और बोलती है लुक, वहाँ पे ब्यूटी शॉप है,
और मैंने बहुत टाइम से मेकअप यूज़ नहीं किया है और ना ही स्किन केयर। तो अब ये शॉपिंग टाइम है और दूसरी लड़की कहती है कि वाह! वहाँ पे ज्वेलर शॉप है, चलो वहाँ पे। और यहाँ पे ये सब सुनते हुए इयान कहती है मन ही मन कि आखिर इस चीज़ का क्या पॉइंट है? वो तो सिर्फ़ एक कचरा है। ऐसा वो चीज़ों को बोल रही होती है और बोलती है कि मुझे क्योर ढूँढना है सब चीज़ का, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसको देख रहा था माइकल और उसको माइकल नोटिस भी कर रहा था इयान को। और उसको देखते हुए मन ही मन सोचता है कि ये इतना अकेले क्यों एक्ट कर रही है। और वो ऐसा कहता है कि लगता है उसने अपने दिमाग में कोई ना कोई टारगेट बना के रखा है। ऐसा माइकल उसको देखते हुए कह रहा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे बिल्डिंग का सीन और यहाँ पे कोई बंदा दिखाया जाता है। और वो बंदा उन सब लोगों को देखते हुए कह रहा होता है शायद कि लैम्स हमारे जगह पे आ गए हैं और ये उन्हें हंट करने का समय है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल जैसा जगह दिखाया जाता है और यहाँ पे लगता है इयान अपने हाथों से कुछ स्मोक बॉम्ब जैसे चीज़ों को गिराती है और बोलती है उसको गिराते हुए कि ये चीज़ मेरे सेकंड डैड ने दिया था, जो अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और उसको गिराते हुए बोलती है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे रख देती हूँ, गिरा देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े। और तभी हमें टैप टैप की आवाज़ आती है और ये चीज़ इयान भी सुन रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने ज़ॉम्बी आ जाता है और ये हॉस्पिटल में होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ जो डोर का हैंडल है वो बंद हुआ पड़ा था और उसको देखते हुए बोलती है कि एक मिनी रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है। और फिर उसकी नज़र जाती है तो देखती है कि इतने सारे ज़ॉम्बी। और वो कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि मैंने बाहर एक भी ज़ॉम्बी नहीं देखा। सारे के सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे लॉक है और यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि यान यहाँ पे खड़ी थी, पर उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वो बोलती है मन ही मन कि कोई मेरे पीछे है। और वो अपना फट से किक घुमाती है और उसका किक कोई इंसान पकड़ लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं माइकल होता है। और तभी वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए? और वो बोलता है कि नाइस व्यू, क्योंकि उसने यान का पैर पकड़ रखा था। और वो गुस्सा होते बोलती है कि तुम। और वो कहती है अपना फिर से लात घुमाते हुए कि मैं तुम्हें बताती हूँ नाइसर व्यू क्या होता है। और अपना किक घुमाते हुए सीधा मारती है तो उसका किक ब्लॉक कर देता है। और उसका किक ब्लॉक करते हुए वो सोचता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और दोस्तों हमें आगे दिखाया जाता है कि उसके बाद इयान उसे कहती है गुस्से में कि स्टिंकी बास्टर्ड। और बोलता है वो कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैं स्टिंक कर रहा हूँ या नहीं, कि मैं स्मेल कर रहा हूँ या नहीं, क्या तुमने मुझे स्मेल किया है? और वो फिर से गुस्सा होके पीछे मुड़ के कहती है इडियट। तभी हम देखते हैं एक रैक में बहुत सारे सामान रखे हुए थे और वो वहाँ पे जाती है तो उसको पीछे से माइकल कहता है कि आखिर तुम क्या देख रही हो? हमें जाने का टाइम हो गया है, हमको यहाँ से चलना है। और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तभी उसका ध्यान जाता है लॉक्स पे, जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी लॉक करके रखे हुए थे। और बोलता है कि लगता है किसी ने यहाँ पे सारे ज़ॉम्बी को लॉक करके रखा है और यहाँ पे मिनी बॉम्ब भी डोर पे रख दिया है। और कहता है अगर ये मिनी बॉम्ब डिटोनेट हो गए तो वो सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाएंगे और हम यहाँ पे फंस जाएंगे। और हम देखते हैं कि यान को ड्राको नाम की मेडिसिन दिख जाती है उस रैक पे। वो मनी मन कहती है कि मैंने ढूंढ लिया और बोलती है कि शायद मैं यहाँ से सारी की सारी मेडिसिन लेके जाऊँ जो ड्राको मेडिसिन है उसके अलावा भी। और तभी हम देखते हैं कि कोई बिल्डिंग में अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट लगता है उसी हॉस्पिटल के बिल्डिंग में हुआ था। और यहाँ पे माइकल और इयान चौंक जाते हैं
और घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि माइकल का नज़र जाता है उस रैक पे जो इयान के ऊपर गिरने वाला था और हमें देखते हैं कि यहाँ पे इयान खड़ी हुई रहती है और उसके पीछे रैक गिर रहा होता है और उसको बचाने के लिए माइकल फट से आगे चले जाता है। वो उस रैक को पकड़ लेता है और फिर बाद में वो इयान की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम? तभी वो देखता है कि सामने से इयान गायब है और बोलता है कि आखिर कहाँ चली गई, ऐसा वो मन में कह रहा रहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे इयान मुस्कुरा रही थी और लगता है कि ये सीधा जाके उस रैक के ऊपर ही बैठ गई है और बोलती है, आखिर तुमने क्या सोचा था कि मैं हर्ट हो जाऊंगी इस शेल्फ से? तुम एक वुमेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ऐसा वो बोल रही होती है। और तभी उसको माइकल जवाब देता है कि तुम अंडर एस्टिमेट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही हैवी हो। और तभी वो गुस्सा हो जाती है और उस रैक के ऊपर खड़े होते हुए अपने पैर को मारते हुए बोलती है गुस्से में कि हैवी? क्या मैं भारी हूँ? क्या मैं भारी हूँ? मैं तुमको दिखाती हूँ आखिर भारी होता क्या है। पर हम देखते हैं यहाँ पे एक स्टोर में काफ़ी सारी सामान रखी थी, जैसे कि यहाँ पे इन चीज़ों को लूटा ही नहीं गया हो। और वो जो लड़का था, जो ग्रुप का लीडर बना था यहाँ के, वो बोलता है कि यहाँ पे जल्दी आओ और सारी चीज़ों को ले लो, जितना ज़्यादा हो सके उतना। और कहता है कि मुझे 2 लोग की ज़रूरत है जो मेरे साथ आए हॉस्पिटल में। मुझे कुछ ड्रग्स को भी लेना है, कुछ मेडिसिन को भी लेना है। ऐसा वो अपने पीछे एक आदमी को जो उसके साथ आया था उसको कह रहा होता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो हॉस्पिटल में इयान आई थी अकेले, ये आदमी उसी हॉस्पिटल में ड्रग्स को लेने जाने वाला था। पर हमको ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर लगता है कि ये माइकल इयान को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। शायद हो सकता है कि उसके परवाह करने लगा है। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight.